प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में जितने भी व्यक्तियों ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड पाए हैं उनके बारे में आज हम लोग अविरत अध्ययन करेंगे। 2021, 22 और 23 में उनके गृह जिलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ों का हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग पहले बेसिक रूप से ये जान लेते हैं कि पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, पद्मश्री क्या होता है, पद्म विभूषण क्या होता है, है ना, पद्म भूषण क्या होता है। कैसे हम जाने कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। बारिश आज अच्छी हो रही है, गर्मियों के मौसम पे भी समझ में आ रहा है कि जैसे कि बारिश का मौसम चल रहा हो। वह देखा जाए तो इस टाइम पे तो गर्मी समझ में ही नहीं आ रही है। आज 1 मई हो गई, लेकिन इतना शानदार मौसम है। वैसे इस तरह का मौसम हमें तो अच्छा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लाइमेट के लिए ये सही नहीं है। जो गर्मी पड़नी चाहिए जिस समय पे, तो उसमें गर्मी पड़नी चाहिए, इस समय ठंडी पड़नी चाहिए तो उस समय ठंडी पड़नी चाहिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं पद्म पुरस्कार। हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले ही हम बेसिक इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम 2021, 22, 23 में जिन्होंने भी पद्म पुरस्कार मध्य प्रदेश की तरफ से पाया है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पद्म पुरस्कार ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। लिख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान में ये आता है। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान, बड़ा भारत रत्न के बाद जो भी मतलब कि सम्मान आते हैं ये पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो भी 1954 से मानी जाती है। इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1954 से इसकी भी शुरुआत मानी जाती है। जैसे कि हम लोग भारत रत्न में भी पढ़े थे, आप लोग एक बार भारत रत्न की वीडियो देख लीजिएगा। उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से ही हुई थी। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यह असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है, यानी कि आप किसी विशेष क्षेत्र में या तो बेहतरीन तरीके से कार्य किए होते हैं। असाधारण का मतलब होता है जो साधारण बिल्कुल ना हो, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो असाधारण कार्य कहलाते हैं। जिनको करना थोड़ा कठिन कार्य होता है लेकिन वो कुछ विशेष व्यक्ति ही कर पाते हैं और बड़ा उसमें अच्छा उनका योगदान रहता है, वैसे कार्य क्या कहलाते हैं? असाधारण कार्य कह सकते हैं आप उनको, है ना। तो उनके विशिष्ट कार्य कह सकते हैं। उसके लिए कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। प्यारे मित्रों, 1978, 1979 में, 1978, 1979, 1993 में, 1993 और 1997 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था। 1997 में यह पुरस्कार नहीं दिया गया था, यह भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 1954 में यह इसकी शुरुआत हुई थी। 1978, 1979, 1993, 1997 में यह नहीं दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह अक्सर दिया जाता है। कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। या तो घोषणा हो जाती है या तो दे दिया जाता है। जैसे ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनके नामों की या तो घोषणा हो जाती है या तो अगर उससे पहले घोषणा हो जाती है तो उसी के अवसर पर यह पद्म पुरस्कार दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि पद्म पुरस्कार के बारे में। सबसे पहला नंबर जानते हैं पद्म विभूषण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद्म विभूषण की। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद्म विभूषण की। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? पद्म विभूषण। जैसा कि आप जानते हैं भारत रत्न को भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे जो ऊपर इसका आता है पद्म विभूषण। सबसे पहले हम जानते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पद्म विभूषण के बारे में। यह पद्म पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च होता है।
पद्म पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च कौन सा होता है? पद्म विभूषण। सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा कौन सा होता है? पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। पद्म पुरस्कारों में सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? यही पद्म विभूषण। कौन सा होता है? पद्म विभूषण। ठीक है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है पद्म पुरस्कारों में। ठीक है, इसमें सम्मान के रूप में कांसे का एक बिल्ला जिसके केंद्र पर कमल का फूल होता है। ठीक है, इसमें कांसे का एक बिल्ला होता है, कांसे का बिल्ला होता है, कांसे का बिल्ला होता है और केंद्र में कमल का फूल होता है, केंद्र में कमल का फूल होता है, कमल का फूल होता है। ठीक है, फूल, और फूल के ऊपर और नीचे, फूल के ऊपर और नीचे क्या लिखा होता है? पद्म विभूषण लिखा होता है। ठीक है ना, तो ये आप लिख सकते हैं, फूल के ऊपर नीचे, फूल के ऊपर व नीचे नाम लिखा होता है किसका? पद्म विभूषण नाम लिखा होता है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फूल के ऊपर और नीचे क्या लिखा होता है? पद्म विभूषण लिखा होता है। बिल्ले के पीछे जो पीछे वाला हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा, उस पे अशोक चिन्ह होता है। ठीक है, अशोक चिन्ह बना होता है कहाँ? पिछले हिस्से में। बिल्ले के पिछले हिस्से में क्या बना होता है? अशोक चिन्ह बना होता है पद्म विभूषण के सम्मान के। जो बिल्ला दिया जाता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं मेडल टाइप में होता है, उसमें क्या होता है? पीछे साइड क्या बना होता है? अशोक चिन्ह बना होता है। लिए आप लिख सकते हैं, अशोक स्तंभ भी जानते होंगे, वही अशोक चिन्ह। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो थी, आप लोग को बहुत सारी वीडियो में मिल जाएगी कि किसको किसको पद्म विभूषण दिया गया। इस बार 6 से 6 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं आते थे। अभी हम आगे चलेंगे, पद्मश्री मध्य प्रदेश में मिला है। तो सिर्फ आज हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन किसको किसको पद्म पुरस्कार दिया गया। अब आगे चलते हैं, पद्म भूषण के बारे में जानते हैं कि पद्म भूषण किसको किसको मिला। सॉरी, इसके बाद कौन सम्मान आता है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्म भूषण। ये रहा पद्म विभूषण। पद्म भूषण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग चर्चा में स्पेशली मध्य प्रदेश की करनी है, केंद्र के बारे में भी चर्चा करनी होगी, किसको किसको दिया गया, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे। पद्म भूषण, नेक्स्ट आते हैं पद्म भूषण। पद्म भूषण, आप देखिए, आपको पता करना है सर्वोच्च एक है पद्म विभूषण, जो सबसे सर्वोच्च था। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण सबसे सर्वोच्च था। ये पद्म भूषण है। आप देखिए इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। ये दूसरा है, ये पहला नंबर है। तो पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा हो गया? विभूषण। तो उसके बाद 6 अक्षर इसमें है, तो ये इसके बाद दूसरे नंबर पे ये हो गया, तो पद्म विभूषण। ये क्या हो गया? भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, लेकिन पद्म में दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। पद्म पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान। पद्म पुरस्कारों में पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण, पद्म भूषण। और भारत का तीसरा सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत का पहला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ये आप चीजें याद रखिएगा, गलतियां मत करिएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाएगा, सेम वही कांसे का मेडल टाइप में होता है। कांसे का बिल्ला आप लिख सकते हैं मेडल टाइप में। ठीक है, और उसमें सेम वही पद्म विभूषण वाली स्थिति होती है। केंद्र में फूल होता है, ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा रहता है और पीछे साइड अशोक चिन्ह बना होता है। सेम वही स्थिति इसमें होती है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चले, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको भी विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, जैसे कि पद्म विभूषण दिया जाता है, इसको विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है पद्म भूषण भी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर है पद्मश्री। पद्मश्री, पद्मश्री की यदि मैं चर्चा करूं तो पद्मश्री भी क्या होता है कि ये पद्म पुरस्कारों का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। तीसरे नंबर पे देखिए, इसमें कम अक्षर है तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि पद्मश्री तीसरे नंबर पे आता है। पहला विभूषण, दूसरा भूषण, तीसरा पद्मश्री। भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान और पद्म पुरस्कारों में तीसरा सर्वोच्च सम्मान है कौन सा? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री का भी सेम वही कंडीशन होती है। ठीक है, सेम डिजाइन, सेम राइटिंग जैसे पद्म भूषण में होता है, मेडल होता है, वैसे पद्म भूषण में होता है, बस उसमें लिखा क्या होता है? पद्मश्री लिखा होता है।
ठीक है, अब आगे चले। अब चलिए हम जानते हैं, ये तो आप लोग बेसिक चीज़ें समझ गए कि क्या होता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। अब हम लोग विस्पेशल चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में किस किस कौन कौन से व्यक्तियों ने इस सम्मान को प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पाने वाले व्यक्तियों में। मध्य प्रदेश 2023 में कौन कौन से व्यक्तियों ने अर्जित किए। 2023 में कौन कौन से व्यक्तियों ने मध्य प्रदेश में इस सम्मान को अर्जित किया, पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2023 में पाई है जोधैया बाई, मध्य प्रदेश में जोधैया बाई, जोधैया बाई, इनको दिया गया है पद्मश्री सम्मान। क्या दिया गया है? पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है। जोधैया बाई को क्या दिया गया है? पद्मश्री। जोधैया बाई को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है, जोधैया बाई को। ये जोधैया बाई जो है इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? कला के क्षेत्र में दिया गया है। जोधैया बाई को कला के क्षेत्र में दिया गया है। जोधैया बाई उमरिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उमरिया से बिलोंग करती हैं। जोधैया बाई उमरिया से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? उमरिया से बिलोंग करती हैं। बड़े बैगा जनजाति की इन्होंने पारंपरिक पेंटिंग ये बनाती थी। किसकी? बैगा जनजाति की, बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए, पारंपरिक पेंटिंग बनाती हैं, पेंटिंग बनाती हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। बैगा, ये बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग ये बनाती हैं। कौन? जोधैया बाई बेगम। जोधैया बाई कौन? जोधैया बाई। ठीक है, जोधैया बाई, सॉरी बेगम नहीं, जोधैया बाई। ठीक है, पारंपरिक जनजाति की क्या करती हैं? पेंटिंग बनाती हैं, बैगा जनजाति की। इनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी विदेशों तक में लग चुकी है ना। ध्यान रखिएगा, जोधैया बाई जो बेगम है, जो बैगा जनजाति की जो पेंटिंग बनाती हैं, चित्रकारी करती हैं, उसकी जो प्रदर्शनी है वो विदेशों तक में भी लगाई जा चुकी है। इन्हें 2022 में नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। 2022 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला था? नारी शक्ति सम्मान भी इनको मिला था। नारी शक्ति सम्मान भी इनको मिला था। एक वीडियो में आपकी कई सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। फिर इसके बाद है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। मुनीश्वर चंद्र डावर, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, इनको भी पद्मश्री सम्मान दिया गया। क्या दिया गया? इनको भी पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुनीश्वर चंद्र डावर को भी पद्मश्री सम्मान दिया गया। मुनीश्वर चंद्र डावर को भी पद्मश्री सम्मान दिया गया, लिख लीजिएगा। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था प्यारे छात्रों। इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था 1946 में। 1946 में इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान 2023 दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। ये जो डावर जी हैं, ये जबलपुर में इन्होंने डावर नाम से एक क्लिनिक खोली थी। वहाँ मात्र वह 20 रुपये फीस लेकर दवा देते थे। मात्र 20 रुपये फीस लेते थे और दवाई लिख देते थे। मतलब एक सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्य इन्होंने किया और इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। सामाजिक कार्य इन्होंने किया और इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। ठीक है दोस्तों, सामाजिक कार्य किया, इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। क्या नाम है? डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया। सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर, जबलपुर में इन्होंने क्लिनिक खोली थी और वहीं ये क्या करते थे? लोगों की दवाई करते थे, दवाइयाँ लिखते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। श्री रमेश परमार एवं शांति परमार, ये भी दो व्यक्ति हैं जिनको क्या किया गया? कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट 2023 में, 2023 में लिख लीजिए रमेश परमार एवं शांति परमार। रमेश परमार, रमेश परमार एवं शांति परमार, रमेश परमार एवं शांति परमार, इसको भी लिख लीजिए।
इनको भी क्या किया गया है, कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया, कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में। ठीक है, ये क्या किए, 30 वर्ष से लगातार गुड़िया बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गुड़िया कला के लिए इनको दिया गया है। 30 वर्षों से लगातार ये गुड़िया बना रहे हैं और इनकी गुड़िया की जो मांग है अन्य राज्यों में, विदेशों तक में होती है, इसीलिए इनको क्या किया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया। किसको, रमेश परमार एवं शांति परमार को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो लिख सकते हैं रमेश परमार और शांति परमार को किस कहाँ के लिए दिया गया है, गुड़िया के लिए। तो आप लिख सकते हैं इनकी बनाई गई गुड़िया अन्य राज्यों एवं विदेशों में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। रमेश परमार एवं शांति परमार को 2023 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। ठीक है, अब आगे चलिए आते हैं 2022 के बारे में, जानते हैं कि 2022 में भी किसको किसको पद्मश्री सम्मान दिया गया था, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। 2022 के भी बारे में जानते हैं कि 2022 में किसको किसको मिला था, पूछ देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2022 में जो मिला था डॉक्टर नरेश प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, लिख लीजिए नाम पहला, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, इनको भी 2022 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में मरणोपरांत इनको मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है मरणोपरांत, मरणोपरांत इनको दिया गया था 2022 में पद्मश्री, मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको 2022 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। इन्होंने क्या किया था, भोपाल गैस जब त्रासदी हुई थी तो उस समय भोपाल गैस त्रासदी में क्या किया था, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मरीजों के, लगभग 100 से अधिक मरीजों की इन्होंने जान बचाई थी। उन्होंने उनकी इलाज किया था, बड़ी सूझबूझ से इन्होंने उनका इलाज किया था भोपाल गैस त्रासदी के समय। इनकी एक बुक है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, इनकी एक बुक है जो एग्जाम में एसएससी में पूछी गई है। बुक का नाम है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, लिख लीजिए प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, इनकी एक किताब का नाम है प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। ये फेमस बुक है इनकी, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। चिकित्सा जगत का इन्हें इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है जी, यानी कि चिकित्सा की सारी चीज़ें इनकी किताब में, इनकी किताबों में मिल जाती है। चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है, एनसाइक्लोपीडिया इनको कहा जाता है। चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, पूरे देश दुनिया की जानकारी देते हैं। जैसे एनसाइक्लोपीडिया आता है आप देखते होंगे, पूरे देश विश्व की जानकारी रहती है। ठीक उसी प्रकार चिकित्सा जगत का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया। दूसरा है दुर्गाबाई व्योम, दूसरा नाम लिखिए दुर्गाबाई व्योम, दूसरा नाम लिखिए दुर्गाबाई व्योम, दुर्गाबाई व्योम। इनको ये डिंडोरी की हैं, इनको भी पद्मश्री सम्मान दिया गया। एक सेकेंड, दुर्गाबाई व्योम को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। चलिए आइए चलते हैं। दुर्गाबाई व्योम को भी पद्मश्री सम्मान 2022 दिया गया था। ये डिंडोरी से बिलोंग करती हैं। इनकी एक चित्रकारी थी, डिंगना कला, इनकी चित्रकारी का नाम था, डिंगना कला से संबंधित है, जो गोंड समुदाय के देवकुल पर आधारित ये चित्रकारी है। इस पर इनको क्या किया गया था, पद्मश्री सम्मान दिया गया था। तो लिख लीजिए गोंडों के देवकुल पर आधारित डिंगना कला के लिए, डिंगना कला के लिए सम्मान। डिंगना कला एक प्रकार की चित्रकारी है, हम आपको बताएं, जो शादी ब्याह के समय दीवारों पे, छतों पे आदि जगहों पे बनाई जाती है गोंड समुदाय में। उसके लिए इनको ये क्या किया गया कि
पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया 2022 में। ठीक है छात्रों, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इनकी जो चित्रकारी हुआ करती थी वो ज्यामितीय पैटर्न पे हुआ करती थी। किस पैटर्न पे? ज्यामितीय पैटर्न पे हुआ करती थी। ज्यामिति आप जानते हैं कि रेखा गणित जैसी पैटर्न होती है। अब आप समझ सकते हैं कि ज्यामितीय पैटर्न कैसी कैसी हो सकती है। उस हिसाब से ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित इनकी जो कला है, डिंगना कला, नोट डाउन कर लेंगे। ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित डिंगना कला पे इनकी क्या होती थी? चित्रकारी होती थी, जो कि गोंड समुदाय में कब बनाई जाती थी? गोंड समुदाय के, ध्यान रखिएगा, गोंड समुदाय के शादी या कोई विशेष कार्यक्रम जब होते थे उसमें या तो दीवारों पर, छतों पर, भूमि पर इनकी चित्रकारी की जाती थी। तो उसके लिए दुर्गाबाई व्योम बड़े ही फेमस थी और उनको यह सम्मान दिया गया। तीसरे नंबर श्री अवध किशोर जड़िया। तीसरा नाम लिखिए 2022 में जिनको मिला था, श्री अवध किशोर जड़िया। अवध किशोर जड़िया, अवध किशोर जड़िया, इनको भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया 2022 में। ये छतरपुर के हैं, अवध किशोर जड़िया, छतरपुर। इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। इनको भी पद्मश्री सम्मान मिला अवध किशोर जड़िया को। ठीक है, ये बुंदेली कवि हैं, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध बुंदेली कवि और आयुर्वेद के चिकित्सक भी हैं। तो इनको बुंदेलखंड कवि की कविता के लिए दिया गया था। तो बुंदेली कवि हैं, ये क्या है? बुंदेली कवि हैं और आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। क्या है? आयुर्वेद के चिकित्सक भी हैं। आयुर्वेद की ये चिकित्सक भी हैं। कौन? ये आपके अवध किशोर जड़िया। नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, दुर्गाबाई व्योम, अवध किशोर जड़िया को 2022 में क्या दिया गया? पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। इनकी कुछ विशेष मतलब की क्या कहते हैं कविताएं हैं, आपकी एमपीपीएससी में पूछी जा सकती हैं, जरूर नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी कविताएं हैं इनकी। जैसे कि वंदनीय बुंदेलखंड, इनका पहली कविता एक फेमस है, वंदनीय बुंदेलखंड। वंदनीय बुंदेलखंड, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्यारे छात्रों, वंदनीय बुंदेलखंड। दूसरा उद्धव शतक पूछा जा सकता है, उद्धव शतक, उद्धव शतक पूछा जा सकता है, उद्धव शतक। तीसरा कारे कन्हाई, तीसरा क्या है? कारे कन्हाई, कारे कन्हाई, ये भी पूछा जा सकता है, कारे कन्हाई। ये सब क्या है? इनकी फेमस कविताएं हैं। विरागमाला, कारे कन्हाई के कान है, कारे कन्हाई के कान, कारे कन्हाई के कान इनकी फेमस कविता है, कान। और एक और लिख लीजिए विरागमाला। क्या? विरागमाला। क्या? विरागमाला। ये इनकी फेमस कविता अवध किशोर जड़िया की पूछी जा सकती है, पढ़ के जाइएगा प्यारे छात्रों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल सही स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। उद्धव शतक, कारे कन्हाई के कान, विरागमाला। गोंडों के देवकुल पर आधारित डिंगना कला के लिए दुर्गाबाई व्योम को पद्मश्री सम्मान दिया गया। वहाँ पे लिख लीजिएगा प्यारे छात्रों, पद्मश्री। ये तीनों को पद्मश्री दिया गया है, पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, गलतियाँ मत करिएगा। तीनों ही को पद्मश्री सम्मान ही मिला। तीनों को क्या मिला? पद्मश्री। क्या मिला? पद्मश्री सम्मान मिला। क्या मिला? पद्मश्री सम्मान तीनों को मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, 2021 के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन हैं, इनके जो नाम हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मेंस के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जब आपके प्रश्न पूछे जाएंगे कला के क्षेत्र में, तो मध्य प्रदेश के फेमस नाम, तो ये नाम आपके आएंगे जो कि पद्मश्री से नवाजे गए हैं, और आपका ये अच्छा मटेरियल हो जाएगा, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आते हैं पद्मश्री सम्मान 2021 के लिए कौन कौन से फेमस व्यक्ति थे, उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। पहली है भूरी बाई। भूरी बाई नाम लिख सकते हैं आप लोग, भूरी बाई। भूरी के बाई में भूरी जी बाई। भूरी बाई जो है तो झाबुआ की हैं। कहाँ की हैं ये? झाबुआ की हैं।
भूरीबाई जो है झाबुआ की हैं, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री सम्मान दिया गया। क्या दिया गया? पद्मश्री सम्मान दिया गया कला के क्षेत्र में। पर चित्रकारी, ये भीली कला की चित्रकारी करती थी, ठीक है, भीली चित्रकारी के लिए फेमस थी, भीली चित्रकारी के लिए फेमस थी ये कौन? भूरीबाई, भूरीबाई। दूसरा है डॉक्टर कपिल तिवारी को 2021 में दिया गया। दूसरा नाम लिख लीजिए, डॉक्टर कपिल तिवारी। डॉक्टर कपिल तिवारी को, इनको भी क्या कहते हैं कि 2021 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था इनको। साहित्य और क्षेत्र, ये सागर के हैं, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की है सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं और मैं आपको बताऊं सुमित्रा महाजन सांसद भी रही हैं। सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण मिला था प्यारे छात्रों, 2021 में अभी तक में आया है पद्म भूषण, दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था पद्म भूषण। सुमित्रा महाजन को क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था प्यारे छात्रों। ये इंदौर की है, आपको जानकर हैरानी होगी, इंदौर में, ये इंदौर की हैं, पद्म भूषण इनको मिला, ठीक है। ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, पूर्व सांसद भी रही हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व लोकसभा, इंदौर में इन्होंने बहुत सारे समाज सेवा के कार्य भी किए थे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, सांसद भी रही हैं ये, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, सांसद। ये निचले तबके के लोगों के लिए क्या करती थी कि बहुत हेल्प करती थी, नया आयाम, बहुत निचले तबके के जितने भी लोग रहते थे उनके लिए बहुत हेल्पफुल थी ये, बहुत समाज सेवा का इनका काम, उन्होंने निचले तबके के लोगों के लिए बहुत सारी इनकी हेल्प की और इनको समाज सेवा के लिए ही इनको पद्म भूषण इनको सम्मान दिया गया। किसको? सुमित्रा महाजन को। तो चलिए दोस्तों, आज हमने जाना मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में हमने बेसिक चीज़ें भी जानी। अब मिलेंगे पुरस्कारों की नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।